हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं केंद्रीय विद्यालय का वीडियो बनाता हूं और केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से संबंधित ए टू जेड पूरी जानकारी आपको देते रहता हूं। इस संबंध में बहुत सारे वीडियो बनाने के बाद भी आप लोग के कमेंट आते रहते हैं और हमें यह पता लगता है कि आप लोग कहां कहां कंफ्यूज हो रहे हैं और कहां आपको परेशानी आ रही है। तो इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपके मन में अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो वह क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो मैं एकदम कंसाइज रूप में लाया हूँ। ये जानकारी सेम वैसे ही मैं लेकर आया हूँ जैसे आप लोग मांग करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, क्या डाउट हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए। तो एक एक पॉइंट लेकर मैं आया हूँ, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर है क्लास वन के फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो अभी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है यही है कि क्लास वन के फॉर्म कब से भरे जाएंगे। आप लोग भी यही पूछते रहते हो। बाकी जो और जानकारियां हैं उनको मैं आगे शामिल करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी जो इस समय आ रही है वह यही है कि क्लास वन के फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो बहुत सारे लोग डेट लेकर आ रहे हैं लेकिन कोई भी डेट ऑफिशियल नहीं है और जब तक कोई ऑफिशियल डेट नहीं आ जाती तब तक कोई यह बोल नहीं सकता कि फॉर्म कब आएंगे। लेकिन फॉर्म नेक्स्ट वीक तक आ सकते हैं। फॉर्म आने के बाद लगभग 20 दिन का फॉर्म भरने का समय मिलता है और विभिन्न स्रोत से फॉर्म की जानकारी मिल ही जाती है, चिंता ना करें। तो मैं इसमें यही बताना चाहता हूं आप लोग को कि फॉर्म के लिए कोई 10 दिन 5 दिन का समय नहीं मिलता है, आपको 20 दिन से ज़्यादा का समय दिया जाता है और ऐसे में फॉर्म आने के बाद आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि हमारे माध्यम से और दूसरे माध्यम से आपको फॉर्म की जानकारी मिल ही जाएगी। तो इसके लिए बहुत चिंता ना करें कि फॉर्म कब आएगा। भले ही आप यह देखें कि आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराने के लिए कितनी तैयारी किए हैं और साथ ही साथ यह भी देखते रहें कि केवल केंद्रीय विद्यालय के भरोसे ना बैठें, अपने बच्चे का एडमिशन का प्राइवेट स्कूलों में या अन्य अच्छे सरकारी स्कूलों में प्रयास करते रहें, ताकि आपके बच्चे को एक ही चांस ना रहे कि अगर दुर्भाग्यवश उसका केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन नहीं होता है तो वह साल भर बैठा रह जाए। तो इसलिए आप और भी ऑप्शन तलाश करते रहें। नेक्स्ट है फॉर्म क्यों नहीं आ रहा है। फॉर्म नहीं आ रहा है यह तो सभी जानते हैं। जो भी डेट बताई जा रही है वह टेंटेटिव है, अनुमान लगाकर बताई जा रही है। तो ऐसे में यह प्रश्न बनता ही है कि आखिर फॉर्म क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उसका कारण भी हम देख लेते हैं। फॉर्म क्यों नहीं आ रहे हैं उसका ओरिजिनल कारण तो केंद्रीय विद्यालय संगठन वाले ही जानते हैं, लेकिन जो हमको कारण लगता है उसको यहाँ मैं लिस्टेड किया हूँ और इस लिस्ट को देखकर आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि क्या यह सही है कि नहीं। अगर आपको लगे कि यह कारण हो सकते हैं तो हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं कि हाँ ये कारण आपको भी लगते हैं। तो पहला जो कारण है वह है सभी केवी में अभी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए केवी क्लास वन के ऑनलाइन फॉर्म नहीं आ रहे हैं। तो एक बड़ा कारण जो मुझे लगता है वह यही है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं अभी चल रही हैं और यह परीक्षाएं सभी केंद्रीय विद्यालय में होती हैं और केंद्रीय विद्यालय के थ्रू ही एडमिशन होने हैं। यानी जब फॉर्म भरा जाने लगेगा तो बहुत सारे माता पिता जाकर केंद्रीय विद्यालय में पता करते हैं और जानकारी लेते हैं। तो ऐसे में जब बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं तब यह बड़ा मुश्किल होता है कि पेरेंट्स को बाहर कैसे रखा जाए और परीक्षा को कैसे सुरक्षित संपन्न कराया जाए। इसलिए यह कारण हो सकता है कि बोर्ड की परीक्षाओं के बाद फॉर्म आए। अब बोर्ड की परीक्षाएं कब तक हैं, तो बोर्ड की मुख्य परीक्षाएं जो है वह 22 मार्च तक हैं। वैसे इंटर का जो लास्ट पेपर है वह 2 अप्रैल को है, लेकिन जो मुख्य परीक्षाएं हैं वह 22 या 23 मार्च तक हैं। उसके बाद परीक्षा नहीं है, इसलिए 22 या 23 मार्च के बाद प्रक्रिया शुरू हो सकती है। दूसरा जो कारण है वह है केवी में बच्चों की उम्र 31 मार्च या 1 अप्रैल तक काउंट की जाती है। तो इसलिए भी फॉर्म मार्च लास्ट वीक या अप्रैल फर्स्ट वीक में आते हैं। तो यह एक बड़ा कारण और है कि जो उम्र होती है बच्चों की वह 31 मार्च की डेट से काउंट होती है। यानी 31 मार्च या 1 अप्रैल को जन्मे बच्चे भी काउंट किए जाते हैं। तो इसलिए यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि जो बच्चा अभी एलिजिबल ही नहीं है उसका फॉर्म एडवांस में भरा जाता था। तो हो सकता है कि टेक्निकली यह भी बात सामने आई हो कि अब आगे से जो फॉर्म भरे जाएंगे वह मार्च लास्ट वीक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में भरे जाएंगे। यदि बच्चा अपने उम्र के अनुसार फॉर्म भरना चाहे तो वह डेट यानी 31 मार्च या 1 अप्रैल फॉर्म भरने की डेट के बीच में आनी चाहिए, ताकि टेक्निकली कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है क्या इस बार उम्र सीमा में होंगे बदलाव।
तो यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो डिस्कस करना जरूरी है। तो इस बार भी उम्र सीमा में एक बदलाव हो सकता है। इस संबंध में जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी आएगी हम आपको बताएंगे। तो एक बदलाव होने की संभावना है, जैसे ही कोई बदलाव आता है, जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी आती है, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। क्या आरटी में बुक्स और डेस्क का पैसा भी मिलता है? तो एक एक पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं। जो पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उन्हीं को मैं इसमें शामिल किया हूं और उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपके बच्चे का आरटी कोटा में एडमिशन होता है तो उसके बुक्स और डेस्क का पैसा वापस मिलता है। इसके लिए आपको खर्च किए गए पैसे की रसीद केवी में जमा करना होता है। तो अगर आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है तो उसका बुक्स डेस्क का पैसा वापस मिलेगा। पांचवा पॉइंट है, नौकरी दूसरे स्टेट में करते हैं, बच्चा दूसरे स्टेट में रहता है, क्या एडमिशन हो जाएगा? अभी क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति का नौकरी लगा और वह दूसरे स्टेट में है, लेकिन परिवार उसने शिफ्ट नहीं किया, उसका बच्चा होम स्टेट में है, तो इस तरीके से क्या उस बच्चे का एडमिशन होगा? तो बिल्कुल होगा। ऐसे बच्चों का एडमिशन होता है। बच्चा जहां रहता है उसका एडमिशन उस केवी में हो जाएगा, भले ही आप अदर स्टेट में सर्विस करते हैं, और आपके सर्विस प्रायोरिटी का लाभ भी बच्चे को मिलेगा। यानी अगर आप कैटेगरी 1 में आते हैं, कैटेगरी 2 में आते हैं या किसी सर्विस में हैं, तो उसका लाभ भी बच्चे को मिल जाएगा, भले वह दूसरे स्टेट में है तब भी। तो अगर आपने अपना परिवार अपने साथ नहीं रखा हुआ है, परिवार को शिफ्ट नहीं किया है, तब भी आपके बच्चे को आपकी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी का पूरा लाभ मिलेगा। दिव्यांग, सिंगल या बीमार पेरेंट का कोई कोटा है? तो यह भी जानकारी बार बार पूछी जाती है कि क्या दिव्यांग, सिंगल या बीमार पेरेंट, यहाँ ध्यान देंगे पेरेंट की बात हो रही है, बच्चे की बात नहीं हो रही है। यानी पेरेंट अगर दिव्यांग है या सिंगल है या बीमार है तो क्या उसके बच्चे को कोई लाभ मिलेगा क्या? तो केवी में दिव्यांग, सिंगल पेरेंट या बीमार पेरेंट का कोई कोटा दुर्भाग्यवश नहीं है, जबकि सिंगल पेरेंट के लिए या बीमार पेरेंट के लिए या दिव्यांग पेरेंट के लिए कुछ न कुछ सुविधा देनी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सुविधा नहीं है। अगर भविष्य में ऐसी कोई सुविधा चालू होती है तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा। इसलिए ऐसे माता पिता के बच्चों को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिल पाता है। बुक्स एंड बोर्ड कौन सा है? अब ये भी रहता है कि बुक्स और बोर्ड्स कौन सा चलता है केंद्रीय विद्यालय में। तो ऐसे माता पिता जो पहली बार केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं उनको ये सब जानकारी बहुत जरूरी रहती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता रहता कि वहाँ बुक्स कौन सी चलती है और बोर्ड कौन सा रहता है। तो केंद्रीय विद्यालय में एनसीईआरटी की बुक्स लगती है और केबी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। ये हिंदी तथा इंग्लिश दोनों माध्यम में होते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं वह सीबीएसई बोर्ड के द्वारा होते हैं। जैसे कि पहले प्रश्न में मैंने चर्चा की थी कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं अभी चल रही हैं, इसलिए भी फॉर्म नहीं आ रहे हैं। पॉइंट्स नंबर 8, 7 वर्ष उम्र है, कौन से क्लास में एडमिशन ले सकते हैं? यह बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं लोग। कंफ्यूजन से ज़्यादा जरूरी है कि इसको आप जरूर सुने, और अगर आपके बच्चे की उम्र 7 वर्ष है तो आप इसे जरूर सुने, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि मेरी बात आप माने भी। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 7 वर्ष पूरी हो चुकी है वे क्लास 1 और क्लास 2 दोनों के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे बच्चे दोनों क्लास के लिए फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उन्हें क्लास 1 में ही फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि इसमें एडमिशन और बच्चे की प्रोग्रेस के चांस ज़्यादा रहता है। तो अगर आपके बच्चे की उम्र 7 वर्ष है तो आप उसको क्लास 1 के लिए ही अप्लाई कराइए, क्योंकि इससे उसके एडमिशन के भी चांस बढ़ जाते हैं और आगे प्रोग्रेस करने के भी चांस बढ़ जाते हैं। इस पर एक डिटेल वीडियो मैं बनाया हूं, उसे आप देखेंगे तो आप एकदम क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्लास 1 का ही फॉर्म भरना है। इसलिए वो वीडियो भी आप देख लीजिए और आप क्लास 1 के लिए ही अप्लाई करें। पॉइंट्स नंबर 9 है, केवी में पहले आओ पहले पाओ का नियम लगता है क्या? बहुत सारे लोगों के मन में यह संशय रहता है, यह डाउट रहता है कि अगर जो फॉर्म पहले भरेगा उसके बच्चे का एडमिशन का चांस ज़्यादा रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने लास्ट डेट को भी अप्लाई किया है तो आपको सभी के बराबर चांस मिलेगा। केंद्रीय विद्यालय का लॉटरी केवीएस की वेबसाइट पर एक सॉफ्टवेयर की मदद से निकाली जाती है। ऐसे में पहले आओ पहले पाओ का सवाल ही नहीं उठता। ये लॉटरी एक कमेटी के सामने की जाती है जिसमें 2 अभिभावक भी होते हैं। तो आप क्लियर हो गए होंगे कि पहले आओ पहले पाओ का कोई नियम नहीं है, क्योंकि यह एक सॉफ्टवेयर के द्वारा लॉटरी की जाती है। सॉफ्टवेयर को पता नहीं होता है कि फॉर्म किसने पहले भरा है, किसने बाद में भरा है, और यह लॉटरी एक कमेटी के सामने होती है जिसमें 2 अभिभावक भी होते हैं। यानी ऐसे बच्चे के माता पिता जो ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं उनको भी उसमें बुलाया जाता है और उनके सामने ही लॉटरी की जाती है।
पॉइंट्स नंबर 10, फॉर्म में एड्रेस कौन सा डालें। यह भी कन्फ्यूजन होता है कि फॉर्म में एड्रेस कौन सा डालें। एड्रेस वही डालें जिसका एड्रेस प्रूफ आपके पास मौजूद हो। अगर आपने आरटी कोटा चुना है तो आपका एड्रेस घर की हवाई दूरी यानी केवी स्कूल से घर की दूरी शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। तो ये अति महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपके लिए लेकर आए हैं। ऐसे ही बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेकर आते रहूंगा, क्योंकि जो मैं लॉन्ग वीडियो बनाता हूं उसमें आपको शार्ट टाइप की कंसाइज जानकारी नहीं मिल पाती है, इसलिए मैं जानकारी को छोटा करके और पॉइंट वाइज बनाकर ला रहा हूं। अगर आपको ये पसंद आए तो हमें कमेंट करिए और हमें बोलिए कि हाँ, ऐसे ही वीडियोज आपको चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।